साहब जी, बहुत भूख लगी है। आपके होटल में खाने के लिए क्या क्या है? अरे आओ आओ, क्यों नहीं, मेरे होटल में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। चने की दाल, माश की दाल, आलू का पराठा, चिकन तंदूरी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अरे वाह, इतनी सारी चीज़ें। बस जो भी अच्छा बना हुआ है ले आओ। अरे वो सीधे साहब के लिए एक चिकन तंदूरी लगा दे, समझे। आया आया उस्ताद, अभी आया। बैठे जनाब, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। चंदू होटल पर बैठकर मज़े ले लेकर सारा चिकन तंदूरी चट कर जाता है। वाह, आज तो खाने का मज़ा आ गया। इतना अच्छा खाना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। मेरी बीवी भी इतना अच्छा खाना नहीं बना सकती। कितने पैसे हुए जनाब? चंदू के पूछने पर लड़का उसे बताता है कि उसके 500 रुपये बने हैं। 500 रुपये? उफ खुदाया, इतने ज़्यादा पैसे। लेकिन मैंने तो बस थोड़ा खाना खाया है, तो फिर इतने ज़्यादा पैसे क्यों? भैया, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो बस 100 रुपये हैं। तुम ये रख लो और मुझे जाने दो। अरे ये क्या बात कर रहे हो? इतना सारा खाना खा गए, अब पैसे तुम्हारा बाप देगा क्या? तुम ठहरो, मैं सेठ साहब को अभी बुलाता हूँ। जैसे ही होटल का मालिक आता है तो लड़का उसे सारी बात बताता है और वो चंदू पर बरस पड़ता है। अरे बेकारी, जब तेरे पास देने के पैसे नहीं थे तो यहाँ आकर तुझे खाना खाने की क्या ज़रूरत थी। ओए शीदे, अब तू अपने तरीके से इससे पैसे निकलवा। शीदा डंडा उठाकर चंदू को पीटना शुरू कर देता है और चंदू बुरी तरह से पिट रहा होता है। होटल का मालिक सारी चीजें देखकर भी खामोश रहता है। चंदू मार खाने के बाद अपने घर पहुंचता है और सारा वाकया अपनी बीवी को बताता है। उफ मेरे खुदाया, कितना बुरा हाल कर दिया है उन लोगों ने मार मार कर आपका। अरे क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, ना आप वहाँ खाना खाने जाते और ना आपको इस तरह मार पड़ती। हम गरीबों के पास भी दिल होता है और हम भी अच्छा खाना खाने का हक रखते हैं, लेकिन ऐसे अमीर लोग हमें फालतू समझते हैं। लेकिन मैं आज वादा करता हूँ कि मैं इस अमीर सेठ का गरूर तोड़ के रखूँगा और इस गांव में एक ऐसा होटल खोलूँगा जहां हर गरीब पेट भरकर खाना खा सकेगा, वो भी सिर्फ 1 रुपये में। आपका दिमाग तो ठीक है, कैसे खोलेंगे इतना बड़ा होटल? पैसे हैं आपके पास? अरे यहाँ तो रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, रोटी खाने तक के पैसे तो है नहीं और आप चले हैं होटल खोलने। ये सब कैसे मुमकिन होगा? चंदू खामोशी से अपने घर से निकल जाता है और मोहल्ले में जाकर लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू करता है। वो लोगों को बताता है कि वो होटल खोलना चाहता है, वो भी गांव वाले गरीब मजदूरों के लिए, जहां सब लोग आसानी से सस्ते पैसों में खाना खा सकेंगे। लेकिन लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू, मारे को लगे तारा दिमाग खराब हो गया है। ई महंगाई के दौर में जब लोग अपना पेट भी ना भर सके हैं, तू होटल खोलने के बारे में सोचे है? जाकर अपने दिमाग का इलाज करा। वहाँ सेठ कुद्दूस के मुलाजिम शीदा को पता चल जाता है कि चंदू उसके मुकाबले में आना चाहता है और होटल खोलना चाहता है। मुबारक हो सेठ साहब। अरे वो चंदू है ना, वो गांव में होटल खोल ले, होटल, और वो भी ऐसा होटल जहां लोग 1 रुपये में खाना खाएंगे। अरे शीदे, क्या सटिया गया है? दिमाग तो ठीक है तेरा। अरे बलाक, दुनिया में कोई पैदा हुआ है जो सेठ कुद्दूस का मुकाबला कर सके? मैं कहता हूँ अगर इसका होटल खुल गया ना तो सेठ साहब आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी तरह इसको रोको
बोल तो तू ठीक रहा है सीधे। मैं कल ही गांव के सरदार के पास जाकर बात करता हूँ। गांव का सरदार होटल के मालिक का अच्छा दोस्त था और दोनों अक्सर एक दूसरे के काम आया करते थे। यही सोचकर सेठ अपनी परेशानी सरदार के पास लेकर जाता है। तुम्हारा और मेरा याराना बहुत पुराना है समझे। तुम जब भी मेरे होटल पे आए हो, मैंने 1000 रुपये का खाना तुम्हें सिर्फ 500 रुपये में खिलाया है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या पागल वागल हो गए हो? अरे पूरे 1 महीने में 1 मरतबा तो तेरे होटल पे आता हूँ मैं, और वो भी पूरा पैसा देकर जाता हूँ तुझे। तो किस बात का एहसान कर रहा है तू मुझ पर? चंदू है ना चंदू, अरे वो मेरे मुकाबले पे आना चाहता है, गांव में होटल खोलना चाहता है। तुम कुछ करो और उसे रोको। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा ना हो कि कल को लोग उससे मुतासिर हो जाएं, उसको ही गांव का सरदार बना दें। कहता तो तू ठीक ही है। देख, चंदू को गांव में होटल खोलने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, वो मेरे ईंटों वाले बट्टे पर काम करता है। मैं उसको वहाँ से बाहर निकाल दूँगा। अरे जब भूखा मरेगा ना, तो होटल खोलने का भूत उसके सर से खुद ब खुद ही उतर जाएगा। अगले दिन गांव का सरदार ईंटों के भट्टे पर जाता है और चंदू को काम से निकाल देता है। लेकिन सरदार साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं गरीबों का भला सोच रहा हूँ, उल्टा आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। चंदू की बातें सुनकर भी सरदार के दिल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। आखिरकार चंदू बेचारा मजबूर होकर काम छोड़कर वापस आ जाता है, लेकिन चंदू हार नहीं मानता। उसने ठान लिया था कि वो होटल खोल कर ही छोड़ेगा और इन जालिमों के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगा। वो शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर लोगों से मदद मांगता है। शहर में उसकी मुलाकात सेठ जलाल से होती है। सेठ जलाल एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। वो चंदू की सारी कहानी सुनते हैं और चंदू के जज्बे को दाद देते हैं। वो चंदू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिलाखिर सेठ जलाल की मदद से चंदू गांव में एक होटल खोलने में कामयाब हो ही जाता है। चंदू का होटल होता तो छोटा सा है, लेकिन उसमें बहुत सारी सहूलतें होती हैं। किसी भी शहर या गांव से आने वाला शख्स, फिर चाहे वो किसी भी रंग, ज़ुबान या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वहां आकर अपना पेट भर सकता था और सिर्फ 1 रुपये में ही खाना खा सकता था। आओ आओ मेरे भाइयों आओ, ये होटल आपके लिए ही खोला है। आओ और सिर्फ 1 रुपये में पेट भर के खाना खाओ। चंदू का होटल खुलने के बाद सेठ कुद्दूस का होटल बिल्कुल खाली हो जाता है और वो वहाँ बैठकर मक्खियाँ मारता है। ये बात सेठ कुद्दूस से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो सोच लेता है कि अब मैं चंदू से बदला लेकर ही छोड़ूंगा। सेठ अपने मुलाजिम शीदे के साथ मिलकर चंदू के होटल को आग लगाने का मंसूबा बनाता है। जिस वक्त वो शीदे के साथ मिलकर होटल को जलाने की बात कर रहा होता है, उस वक्त सेठ जलाल पीछे से उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। सेठ जलाल वक्त ज़ाया किए बगैर जाकर सारी हकीकत पुलिस को बता देते हैं और साथ ये भी बता देते हैं कि आज रात शीदा और कुद्दूस मिलकर चंदू के होटल को आग लगाने वाले हैं। जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस चौकन्नी हो जाती है और रात के वक्त चंदू के होटल के बाहर पहरा देने लगती है। आधी रात गुजरते के साथ ही सेठ कुद्दूस अपने मुलाजिम शीदे के साथ होटल को आग लगाने आता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। सेठ कुद्दूस, मैं तुझे चंदू के होटल में आग लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अरे मैं तो तुझे बहुत इज्जतदार इंसान समझता था। अरे मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी हरकत करेगा। सेठ साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी घटिया सोच पे मुझे मारकर आपका दिल नहीं भरा था जो आज मेरे होटल को आग लगाने चले थे। पुलिस सेठ कुद्दूस को पकड़कर ले जाती है और दूसरी तरफ चंदू हंसी खुशी अपना ढाबा चलाता है। देखा दोस्तों आपने,
अगर इंसान की नीयत सच्ची हो तो उसे मंजिल मिल ही जाती है।